ये आज हमारा जो टॉपिक है, आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या भगत कबीर दास जी धानक थे। तो मैं इसके बारे में पहले ही बता दूं कि कबीर दास जी धानक नहीं थे, क्योंकि यह जो कबीर दास को धानक बनाना चाहते हैं वह लोग अपनी एक दुकानदारी चलाना चाहते हैं कबीर दास को धानक बताकर। अब इन लोगों ने जो कबीरदास को धानक बनाते हैं, इन्होंने धानक कबीरदास जी को कैसे बनाते हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यह कबीरदास जी को बहुत कुछ बना रहे हैं। अगर ये लें तो यह कुरान शरीफ जी में अल्लाह कबीर शब्द लिखा हुआ है, उसको लेकर भी ये कहते हैं कि कबीरदास जी अल्लाह है, जबकि इनको पता है कि जो अल्लाह और कबीर यह दोनों शब्द अरबी भाषा के हैं और दोनों का मीनिंग अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह का मतलब है परमात्मा और कबीर का मतलब है महान। इसलिए उसका मतलब ये हुआ, उन्होंने अरबी भाषी लोगों ने परमात्मा को जो है महान कहा है। उस जैसा कोई नहीं है अल्लाह कबीर, यानी कि उस जैसा कोई नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इन्होंने अभी कबीर शब्द लिखा, देखा तो इन्होंने कह दिया कि यह कबीर की जो है वह अल्लाह लिखा है, इसलिए कबीर अल्लाह है। यह कबीर एक शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, सब जानते हैं। ये जो हमारे नाम किसी भी मनुष्य का नाम जो रखा जाता है शब्द के आधार पर रखा जाता है। इस तरह तो आज कईयों के नाम रामचंद्र भी हैं, रामदास भी हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वह राम हो गए? नहीं, राम एक वो शब्द है जिसका मतलब है सर्वज्ञ, जिसका मतलब है परमात्मा, और अल्लाह का मतलब है परमात्मा और कबीर का मतलब है महान। लेकिन ये शब्द है, इनके ऊपर मनुष्यों ने अपने नाम रखे हैं। अब इन लोगों ने धानक शब्द कहाँ से लिया और यह कबीर दास को धानक क्यों बताते हैं? यह जो शब्द है यह गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने कहा है धानक रूप रहा करतार। पर उन्होंने यह किस लिए कहा, क्यों कहा, इसका मतलब इन्होंने नहीं समझा। इन्होंने कहा कि धानक का है इसलिए कबीरदास धानक है। अगर धान कबीरदास की आप पुस्तकें पढ़ेंगे, कबीर ग्रंथावली, कबीर दीक्षक, कोई भी कबीरदास जी की पुरानी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी कबीरदास जी ने अपने आप को धानक नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने आप को जुल्हा कहा है, और वो जुल्हा ही था। धानक एक हिंदू जाति है, हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समाज का एक छोटा हिस्सा है जिसको धानक बोला जाता है। और जुल्हा जो है यह मुसलमान, यह पहले हिंदू थे लेकिन बाद में यह मुसलमानों में परिवर्तित हो गए। तो जुल्हा जो है मुस्लिम, जो कबीर दास था वह मुसलमान था, तो उसका नाम जो था कबीरुद्दीन। नीरू और निम्मत दोनों मुसलमान थे, और कबीर दास जब वो उन्होंने पाला तो उसका नाम भी कुरान शरीफ के अनुसार रखा, क्योंकि उन दोनों दंपतियों के लिए कबीर दास महान थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम कबीर रखवाया, कबीरुद्दीन। अब ये लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हनुमान जी ने भी कबीर से शिक्षा ली, कबीर दास जी ने फलाने को शिक्षा दी, फलानी देवी को दी। कबीर दास सतयुग में भी आए, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, और अब वो वर्तमान में भी आए। इनकी तो बातें छोड़ो, ये तो इतनी गप इन्होंने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बनाई है, पूछो मत, इनकी किसी भी बात पर विश्वास न करो, सब झूठी बातें हैं। कबीर दास जी तो कल युग में आए, इससे पहले किसको क्या पता कि वह आए। अब कहते हैं कि जो कबीर दास है सतयुग में सत सुकृत के नाम से है, तो क्या सबूत है कि जो सत सुकृत है वो कबीर? कहते हैं द्वापर में जो है करुणामय के नाम से है, क्या सबूत है कि जो द्वापर में करुणामय था वह कबीर था? यह सब एक पखंडी ने अपनी दुकानदारी कबीर के नाम पर चलाने के लिए वह सब भ्रम ऐसे फैला दिए ताकि सबको यह कह दिया, फैलाया जाए कि जो सबसे बड़ा है, जो वह कबीर ही है और कबीर ने सृष्टि रची है। यह सब झूठ है, इन पखंडियों से बचिए। धानक एक हिंदू जाति है, एक हिंदू समाज में आते हैं, और जो जुलाह है यह मुस्लिम समाज में आते हैं, ये ही सच है।
और धानक शब्द जो है यह इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी से लिया, जहाँ गुरु नानक देव जी ने क्या कहा है कि धानक रूप रहा करता है। इस वाणी में गुरु नानक देव ने यह कहा है कि हे परमात्मा, मैं धानक यानी कि मैं उस धानक का मतलब होता है शिकारी, जो जंगली एक जाति होती है मनुष्यों के, जंगलों में भटकते घूमते फिरते रहते थे शिकार के लिए, उसको धानक कहा जाता था। इसलिए गुरु नानक देव अपने आप को कहा कि मैं धानक रूप रहा करतार, हे करतार मैं धानकों के रूप में जंगलों में भटक रहा हूँ, और तेरी कदर मैंने नहीं जानी, तेरे नाम को मैंने नहीं जपा। और इसका मतलब ये है, या किसी दिन मैं इस वीडियो को भी आपके सामने पूरी बनाऊंगा, पेश करूंगा, और पूरे ही डिटेल के साथ समझाऊंगा। और उसमें भी मैं बताऊंगा कि कबीरदास धानक नहीं जुला है। जो लोग कहते हैं कबीरदास धानक है, वह प्रूफ करें कबीरदास जी की किसी भी ग्रंथ से कि कबीरदास ने अपने आप को धानक कहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, और इन पखंडियों के ग्रुपों में जरूर शेयर करें ताकि ये भी कुछ समझ लें, क्योंकि ये यहाँ से अंधे हो चुके हैं। इसलिए जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वह इस पंथ में बिल्कुल ना जाएं। जिस पंथ में आप हो उसी उसी पंथ में रहिए। उस एक निराकार, उस ईश्वर के जिसने सब ब्रह्मांड को बनाया है, सिर्फ उसी का ध्यान करें, उसी का स्मरण करें।